हेलो एंड वेलकम टू श्री राम साइस। देखो, रिसेंटली अजरबैजान की तरफ से एक बड़ा ही उटपटांग सा स्टेटमेंट आया है जहां पर इन्होंने कहा है कि देखो, इंडिया ने उन्हें ब्लॉक किया है एससीओ के फुल मेंबरशिप से, राइट। और इसका कारण क्या है कि पाकिस्तान के मतलब साथ हम खड़े, या पाकिस्तान को हम सपोर्ट किए थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। इस वजह से भारत ने हमें एससीओ का फुल मेंबर बनने यहां पर नहीं दिया है। इस तरह का कुछ इनका क्लेम है। अब देखो, जाहिर सी बात है, हम जब बात पाकिस्तान की करते हैं तो यहां पर आपको दो कंट्रीज अक्सर दिखेंगे जो इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड रहते हैं, और इनका पाकिस्तान को सपोर्ट करने का मतलब यहां पर क्या है ज्यादा कि ये इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड रखते हैं। लाइक सबसे पहले टर्की आपको दिखेगा, इसी तरीके से आपको यहां पर एक नाम दिखेगा, दैट इज अजरबैजान। और यहां पर अजरबैजान के प्रेसिडेंट आपको दिख रहे हैं इल्हाम अलीयेव, राइट। तो इल्हाम अलीयेव ने यह क्लेम किया है, राइट। अब इसमें कितनी सच्चाई है और इंडिया और अजरबैजान के साथ में कैसा रिलेशन है, राइट, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और अगर आपके मन में डाउट्स है आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करना है, या फिर कौन सा बेटर ऑप्शन अगर आपने डिसाइड नहीं किया है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, सिलेबस को टाइम पर कैसे कंप्लीट करें, तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे फ्री 1-to-1 मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर एक फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल कीजिए और हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ में जुड़ेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो देखो, जैसा कि हमने इनिशियली डिस्कस किया, अजरबैजान ने बहुत बड़ा क्लेम यहां पर किया है कि देखो, भारत उनको फुल मेंबरशिप पाने से रोक रहा है एससीओ में। और इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि भारत रिवेंज ले रहा है यहाँ पर अजरबैजान से। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अजरबैजान का रिश्ता काफ़ी अच्छा है पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि इनका क्लोज टाइज़ है पाकिस्तान के साथ में, ये पाकिस्तान को अक्सर सपोर्ट करते हैं। तो यही कारण है यहाँ पर कि क्यों अजरबैजान को रोका जा रहा है एससीओ के फुल मेंबरशिप को पाने से। और ये क्लेम यहाँ पर किया है इनके प्रेसिडेंट ने, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जब हम ओवरऑल अजरबैजान को देखते हैं और पाकिस्तान को देखते हैं, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ ये हमेशा खड़ा रहा है और पाकिस्तान ने भी इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया है आर्मीनिया के अगेंस्ट। हमेशा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफेंस ओवरऑल डील्स भी हो रखे हैं। पाकिस्तान हमेशा डिफेंस भी सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है यहाँ पर अजरबैजान को। और दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान ने यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, चाहे बात जम्मू एंड कश्मीर के रिस्पेक्ट में हो या फिर यहाँ पर बात हो ओवरऑल जो आर्टिकल 370 के रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं, तो इस पॉइंट को भी जब पाकिस्तान उठाता है, खास करके ओआईसी कंट्रीज़ के सामने, तो यहाँ पर अजरबैजान बैक करता है पाकिस्तान को और इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड रखता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों यहाँ पर अजरबैजान इस तरह के स्टेटमेंट्स भी दे रहा है। तो ओके, इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है। और देखो, इनके मीडिया ने इस बात को भी यहाँ पर कहा है कि ओवरऑल दे हैव एक्यूज्ड दैट इंडिया ऑफ वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। अच्छा, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है कि यहाँ पर वायलेट कर रहा है उस प्रिंसिपल को भारत, किस चीज़ को? मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी को। मतलब यहाँ पर जिस तरीके से वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है ओवरऑल अजरबैजान को कि वो ज्वाइन कर सके इस तरह के मल्टीलेटरल फॉरम्स को, राइट। बड़े इस तरह के जो भी मीटिंग्स चलते हैं या ग्रुप्स होते हैं, उनको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह का यहाँ पर देखो क्लेम ये कर रहे हैं। अब जब हम ओवरऑल अजरबैजान को देखते हैं तो इनका क्या स्टेटस है विद रिस्पेक्ट टू एससीओ, इसे एक बार देख लेते हैं। देखो, एससीओ में टोटल आपको 10 कंट्रीज दिखते हैं। अब ये 10 कंट्रीज कौन कौन से हैं? देखो, जिसमें से आपको 5 इनिशियल ओवरऑल सच यहाँ पर 6 इनिशियल फाउंडिंग मेंबर्स दिखते हैं। ये कौन कौन से? सबसे पहले आपको चाइना दिखेगा, देन यू हैव कजाकिस्तान, एट द सेम टाइम यू हैव किर्गिस्तान, देन यू हैव रशिया, आफ्टर दैट यू हैव तजाकिस्तान एंड एट द सेम टाइम यू हैव उज्बेकिस्तान। तो और फिर देखो, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में ज्वाइन करते हैं, 2017 में। आफ्टर दैट हम ईरान को ज्वाइन करते हुए देखते हैं। ईरान ने जुलाई 2023 में ज्वाइन किया ओवरऑल एससीओ को एज अ फुल मेंबर। आफ्टर दैट बेलारूस ने जुलाई 2024 में ज्वाइन किया। ओके, तो ये 10 मेंबर्स हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा कई सारे कंट्रीज़ यहाँ पर मतलब ऑब्जर्वर होते हैं, राइट। इसके अलावा डायलॉग पार्टनर्स होते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में, तो खास करके यहाँ पर मंगोलिया एक ऑब्जर्वर स्टेट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और मंगोलिया हो सकता है इन फ्यूचर अभी एससीओ का मेंबर आपको फुल बनते हुए दिख जाए। आफ्टर दैट इवन यहाँ पर कई और कंट्रीज है जब हम देखते हैं, जैसे कि आपका टर्की हो गया, श्रीलंका हो गया, राइट। तो ये वो कंट्रीज है जो यहाँ पर डायलॉग पार्टनर्स है, और अजरबैजान भी एक डायलॉग पार्टनर कंट्री ही है, राइट। और तो इस वजह से यहाँ पर देखो अजरबैजान की जो ये रील है कि उनको भी यहाँ पर ज्वाइन करना है एज अ फुल मेंबर स्टेट। तो यहाँ पर बाकी और जितने भी यहाँ पर कंट्रीज हैं वो यहाँ पर जब कंसिडर करेंगे ओवरऑल, तब ये चीज़ हो पाएगा। सिर्फ ओवरऑल इंडिया के पॉइंट रखने से ये चीज़ नहीं होता है। डेफिनेटली इंडिया का पॉइंट मैटर करता है, लेकिन कई और कंट्रीज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब ओवरऑल देखो, हम पाकिस्तान को तो देखते हैं ऑलरेडी यहाँ पर
अब पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन क्या ही है एससीओ में, वी ऑल नो दिस राइट। अब अजरबैजान भी अगर आ जाएगा तो ओवरऑल देखो इंडिया यहाँ पर एज सच मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्टली यहाँ पर हमने कभी पॉइंट रखा है कि अच्छा इस तरीके से यहाँ पर अजरबैजान को नहीं आना चाहिए, यानी इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट्स आज तक इंडिया की तरफ से नहीं आया है राइट। तो ये जो क्लेम है यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फॉल्स लग रहा है, बहुत बड़ा ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है अजरबैजान का लोकेशन, क्योंकि एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो चलिए इसे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखो आप देख सकते हो ये मैप यहाँ पर अर्मीनिया और अजरबैजान का आपको यहाँ पर मैप दिख रहा होगा, और जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर अजरबैजान आपको इधर ईस्ट की तरफ में एक बहुत बड़ा कोस्टल यहाँ पर एरिया आपको दिखेगा एज सच राइट। तो ये आपका कैस्पियन सी के साथ में यहाँ पर मैरीटाइम ओवरऑल आपका कनेक्ट करता है यहाँ पर राइट। अजरबैजान इधर ऊपर हम देखेंगे नॉर्थ की तरफ, तो यू हैव रशिया हेयर, देन ईयर जॉर्जिया एट द सेम टाइम। अब क्वेश्चन ये उठता है कई बार इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या टर्की के साथ में अजरबैजान बॉर्डर शेयर करता है, तो यस शेयर करता है, यहाँ पर याद रखना छोटा सा बॉर्डर है। आफ्टर दैट ईरान के साथ शेयर करता है साउथ में, एंड वेरी इंपॉर्टेंट अर्मीनिया के साथ शेयर करता है, और अर्मीनिया के साथ ही इनका मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर समझ लो कि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान है लाइक दैट अर्मीनिया एंड अजरबैजान के बीच में भी कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर चल रहा है राइट। और ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं है कि ये टेंशन सॉर्ट आउट हो चुके हैं, नहीं अभी भी ये चीज़ चल रहा है। और यहाँ पर देखो ओवरऑल जो बॉर्डर है ये 1000 किलोमीटर के आसपास का ओवरऑल यहाँ पर बॉर्डर है अर्मीनिया के साथ में, जो कि शेयर करता है अजरबैजान राइट। और यहाँ पर ही आपका सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है मेजरली, जब हम बात करते हैं इस रीजन में सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है ये अजरबैजान एंड अर्मीनिया, और बाकी कंट्रीज भी यहाँ पर एसोसिएटेड है ओके। और देखो यहाँ पर जो मेजर कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको कहा क्या जाता है, दिस इज बेसिकली नागोर्नो काराबाग कन्फ्लिक्ट ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके, नागोर्नो काराबाग कन्फ्लिक्ट। नाउ इट इज़ वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद अर्मीनिया, जैसे हमने कहा कि जहाँ पे अजरबैजान का क्लेम क्या है दैट नागोर्नो काराबाग एज इट्स ओन एंड अर्मीनिया सपोर्टेड एथनिक अर्मीनियन देयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर क्या हो रहा है कि लड़ाइयाँ चल रही हैं। इससे पहले हमने 1988-94 में देखा पहला वॉर हुआ था, फिर 2020 के आसपास ये वॉर स्टार्ट हुआ राइट, और अभी तक ये एज सच यहाँ पर आई मीन चल ही रहा है राइट, फुल ऑपरेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं एज सच चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो रिलेशन काफ़ी ज़्यादा टेंस है अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में, और यहाँ पर डेफिनेटली इंडिया एक काफ़ी मेजर रोल मतलब कर रखा है, क्योंकि अर्मीनिया को यहाँ पर जाहिर सी बात है हमने एज सच हमारा डिफेंस डील यहाँ पर हो रखा है अर्मीनिया के साथ में, इसको हम लोग आगे समझते हैं। अब ओवरऑल जब हम बात करते हैं कि एज सच अर्मीनिया और इंडिया के बीच में रिलेशन कैसा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर समझना। तो ओवरऑल देखो यहाँ पर इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था अजरबैजान को इन 1992 आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएसएसआर। जी हाँ, ये यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट होकर टूटा था, एंड देन ये एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज्ड हुआ इन 1992। तो ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एंड यहाँ पर दोनों ही कंट्री जब हम देखते हैं यहाँ पर अजरबैजान की डिप्लोमेसी मतलब ओवरऑल एम्बेसीज जो है यहाँ पर न्यू दिल्ली में है, एट द सेम टाइम बाकू जो कैपिटल है यहाँ पर अजरबैजान का वहाँ पर एज सच इंडियन एम्बेसी है ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर कई सारे एज सच फॉरम में, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर ले लें अगर हम नाम ठीक है, तो इंगेजमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं मल्टीलेटरल फोरम से, जैसे हमने कहा कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, एंड वेयर अजरबैजान होस्टेड दैट इन 2019 समिट ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आफ्टर दैट यहाँ पर देखते हैं बायलैटरल ट्रेड के रेस्पेक्ट में, तो अराउंड ये 1.5 से लेकर $2 बिलियन के बीच में एनुअली है, एंड दैट इज हेवीली डोमिनेटेड बाय इंडियाज इंपोर्ट फॉर क्रूड ऑयल फ्रॉम अजरबैजान। एट द सेम टाइम अजरबैजान इज एन इंपॉर्टेंट पार्टनर इन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ठीक है, INSTC जो है ओके, विच एम्स टू कनेक्ट इंडिया विद रशिया एंड यूरोप वाया ईरान एंड अजरबैजान। तो इस वजह से यहाँ पर अजरबैजान इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम सबको पता है कि यहाँ पर अजरबैजान का जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ में ये एक मेजर इशू है राइट। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कश्मीर का जो इशू है यहाँ पर अक्सर एज सच मतलब उठाते रहता है यहाँ पर अजरबैजान, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों अजरबैजान के साथ में रिश्ता खराब होता जा रहा है भारत का लगातार, ये हमने देखा है ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसके अलावा जब हम देखते हैं यहाँ पर मतलब इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्गर टाइज विद अर्मीनिया, एंड जहाँ पर अर्मीनिया के साथ में हमने देखा कि ऑलरेडी लड़ाई चल रहा है अजरबैजान का, वो एक यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत है। अब ओवरऑल इसके अलावा जब हम डील के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो देखो डिफेंस डील हो रखा है, जैसे 2017 में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार्स दिया था यहाँ पर अर्मीनिया को। इसके अलावा 2022-2023 में हमने देखा था एज सच कि इंडिया ने साइन किया था डील ऑफ $250 मिलियन का ओके टू सप्लाई अर्मीनिया विद पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक वेपन्स एंड एम्यूनेशन ओके। सो अर्मीनिया व्यूज इंडिया एज अ रिलायबल डिफेंस पार्टनर स्पेशली सिंस रशिया यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है यूक्रेन में यहाँ पर, जहाँ पर एज सच अभी फिलहाल के लिए इंडिया उभर कर सामने आया अर्मीनिया के लिए एक बड़ा डिफेंस पार्टनर के तौर पे, और जो चीज़ कहीं ना कहीं अजरबैजान को हमेशा खटकता है ओके। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें
चीज़ें हैं यहाँ पर, जाहिर सी बात है अब अजरबैजान का इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया के लिए एंड INSTC बेसिकली, ओके। और इससे ज़्यादा ओवरऑल इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, प्रायोरिटी पे नहीं रहता है ऑलरेडी। फिर भी हम चाहेंगे यहाँ पर कि एज सच ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैलेंस आउट हो जाए, वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अजरबैजान जो है वो पाकिस्तान को जिस तरीके से यहाँ पर खुलेआम सपोर्ट करता है, जहाँ पर हम ऑलरेडी जानते हैं कि कश्मीर का जो इशू है, या फिर जब हम बात करते हैं आर्टिकल 370 के रेस्पेक्ट में, जो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, उस पर अगर ये इस तरीके के स्टेटमेंट देते रहेंगे तो फिर वो रिलेशन कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा खराब होगा उस केस में। और जो ये क्लेम किया है अजरबैजान ने कि इंडिया यहाँ पर ब्लॉक कर रहा है एससीओ के फुल मेंबरशिप को, तो ये एक मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर न्यूज़ में थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। यहाँ पर अजरबैजान पे आपका ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एससीओ के फुल मेंबरशिप पर यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। और इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए आप श्रीराम साई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।